चलिए आज शेयर करेंगे आपके साथ पाकोला का एक्सपेंसिव ड्रिंक बनाने की रेसिपी। किस तरीके से बनाना है जिससे मार्केट जैसा बन जाए, बिल्कुल आपका पानी में घुल जाए, ज़बरदस्त ड्रिंक बनकर रेडी हो जाए, टेस्टफुल रहे, मज़ेदार बने, जिस्म को हाइड्रेट करे, गर्मी में यूज़ करें, मेहमानों के साथ, घर वालों के साथ इंजॉय करें। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं। ऐसा ड्रिंक लॉन्ग लास्टिंग स्टोर कर सकते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ पाकोला की रेसिपी, जिसके लिए हम बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको आज बताएंगे कि आप किस तरीके से इतना एक्सपेंसिव जो है वो घर में पाकोला क्विज जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। मेहमानों के लिए आप घर में ही रेडी करके जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने ले लेना है मेजरिंग कप, जिससे आपने 3 कप जो है इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। 3 कप जो है चीनी ऐड कर दी हमने। अब इसी कप से जो है हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जो कि 2 कप लेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का सा ऑन कर दिया हमने। ये देखिए, लाजमी नहीं है आपको यही कप चाहिए, आप घर में किसी भी कप से, किसी भी प्याली से मेजर करके इसी हिसाब से जो है बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से बनाकर रेडी करना है। सबसे पहले जो है आपने इसकी चीनी को जो है वो हल कर लेना है। इसके अंदर फ्लेम हल्का है, फ्लेम चाहे तो आप थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं। चीनी जो है वो हमने हल कर ली है। अब हमें इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि सिर्फ इसकी चीनी जो है वो हल कर लेनी है। आगे जो है ओवर कुकिंग आपको नहीं करनी। कोई भी सिंपल सा फूड कलर ले लीजिएगा, कोई भी आसानी से मिल जाता है बिल्कुल। तो वो जो है आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो ऐड करना है। ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच लेंगे और इसके अंदर जो है ये वाला कलर ऐसे करके 1 चम्मच ऐड कर देंगे। बाकी आपने जो है कलर चेक कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा भी कलर डार्क चाहिए तो आप इसके अंदर इस टाइम पे कलर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पाकोला क्विज जो है वो घर में बन जाता है और मार्केट जैसा ही बिल्कुल टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो कमेंट में मुझसे शेयर कर लीजिएगा कि आपका क्विज जो है वो कैसा बनकर रेडी हुआ। तो आप देख सकते हैं मैंने वाइट स्पैचुला इसीलिए लिया है कि ताकि आपको जो है ब्लैक कढ़ाई में सही से पता ना लग सके, तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली दिखा सकूं। कलर जो है वो हमारा परफेक्ट सेट हो चुका है। 1 चम्मच में हमारा कलर बिल्कुल बेहतरीन है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वही वाला गुलाब अरक। तो आपने जो है अच्छे ब्रांड का कोई भी गुलाब का अरक ले लेना है, तो वो इसके अंदर डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच साल्ट। 1 पिंच ले लीजिएगा, तो वो हम इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए, इससे क्या होता है कि आपका मीठा जो है वो बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपने इसी तरीके से यूज़ करनी है। इसी तरीके से जो है आपका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है। अब इसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए और इसके चीनी जो वो जमने से जो बच जाए, जो चीनी भी ना जमे, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर टाटरी। टाटरी ली है हमने, टाटरी ही लीजिएगा। बिल्कुल 1 पिंच कह लें या फिर 1/4, जैसे आपके पास स्पून मेजरिंग है तो 1/4 टीस्पून जो है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है कि एक एक दाना जो है टाटरी का आपका इसके अंदर घुल जाना चाहिए। देखिए, अच्छे तरीके से टाटरी के सारे दाने जो हैं वो घुल चुके हैं। जब आपके घुल जाएं तो आपने इसका फटाफट से फ्लेम जो है ऑफ कर देना है। सिर्फ फाइनली इतनी कुकिंग आपको करनी है। इसके बाद आपने इसको ठंडा करने के लिए रखना है, किसी भी बाउल में शिफ्ट कर लें और उसके अंदर जो है ठंडा करने के बाद इसके अंदर क्या ऐड करना है वो आपको पूरी मेजर से बताएंगे कि आपने इतना ही ऐड करना है जो आपके जो पाकोला में जो है वो अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो चलिए इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा शरबत जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जब हम इसको इस तरीके से डुंगिया पे से गिरा देंगे सारा, तो इस तरीके से जो है हमारी मतलब यानी कि डुंगिया पे लगा होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बिगनर होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि हमें इसकी थिकनेस कितनी कुक करनी है, मतलब इसको कितना कुक करना है, इसका क्या कंडीशन होनी चाहिए जो हम जार में इसको स्टोर करें तो हमारे पानी में जो है वो घुल जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो ये। तो देखिए, इस तरीके से डुंगिया से लगा हुआ है। जब आप इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन आपकी नहीं मिलेगी, इतना बस गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये एक लाइन होती है, लाइन बनी रहती है जब तक कि ख़त्म नहीं होगा, लाइन आपकी नहीं ख़त्म होगी। इतना आपको थिक करना है। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है केवड़ा।
सिर्फ 2 से 3 कतरे, ये देखिए आप देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 कतरे। और सिंपली मेरे पास तो एसेंस इस टाइम पे बड़ा वाला है मौजूद, अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक छोटी सी शीशी मिलेगी आइस वाली, मिलती है वो मिक्स फ्रूट में, तो वो आपने ले लेना है, वो इसके अंदर ऐड करना है। ये तो बहुत बड़ा आपको इससे जो है नहीं बजट फ्रेंडली रहेगा, तो आपने वो यूज़ कर लेना। तो इसके अंदर सिर्फ चंद कतरे भी इसके हम ऐड करेंगे, वरना एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कड़वापन आ जाएगा। जो है आपने इसको बिल्कुल मेजर से ही ऐड करना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं करना। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फाइन बिल्कुल हमारा जो है रेडी हो चुका है। इतनी अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर, बिल्कुल कमर्शियल। खूब ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो चुके हैं आजकल ये मार्केट में शरबत, आप घर में बनाएं, इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा इसको जार में स्टोर करें और मेहमानों के साथ जो है वो शेयर करें। अगर आपको पसंद आया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो इसी तरीके से जो है मिलते रहेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।